नमस्कार दोस्तों, मैं जयवीर सिंह JSN मैथ्स पॉइंट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। संख्या पद्धति जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसको लेकर के हम हाजिर हैं इस नए वीडियो में। आज हम संख्या पद्धति कितने प्रकार की होती हैं और हमारे देश में कितने प्रकार की संख्या पद्धति प्रचलित है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो वेलकम है साथियों सभी लोगों का। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कि संख्या पद्धति कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। वैसे तो हमारे देश में बहुत सारी संख्या पद्धतियाँ प्रचलित हैं, लेकिन शैक्षिक दृष्टि से देखा जाए तो हमें सिर्फ 3 प्रकार की संख्या पद्धति देखने को मिलती है जो हम पढ़ते हैं। तो 3 प्रकार की संख्या पद्धति में ही हम अंकों को लिखते और पढ़ते हैं। तो संख्या पद्धति के हम प्रकार देखते हैं। वैसे तो सामान्यतः संख्या पद्धति 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार की सामान्यतः संख्या पद्धति होती है, लेकिन हम यहाँ पर केवल 3 प्रकार की संख्या पद्धति का चयन करेंगे जो कि हमारी पढ़ाई के हिसाब से जो अनुकूल हैं। वो 3 प्रकार की संख्या पद्धति हैं। सबसे पहली संख्या पद्धति होती है देवनागरी संख्या पद्धति। सबसे पहली होती है देवनागरी संख्या पद्धति। देवनागरी संख्या पद्धति। देवनागरी संख्या पद्धति। जैसे हमारे देश में प्राचीन काल से ही इस संख्या पद्धति का प्रयोग होता चला आ रहा है। प्राचीन काल से ही हमारे देश में देवनागरी संख्या पद्धति का प्रयोग होता चला आ रहा है और इसमें सामान्यतः 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक तक 10 प्रकार के अंक होते हैं और उन्हें हम किस प्रकार से लिखते हैं। देवनागरी संख्या पद्धति में अंकों को हम इस प्रकार से लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 10 अंक देवनागरी संख्या पद्धति में हमें देखने को मिलते हैं। प्राचीन समय से लेकर के अभी तक अंकों से इन्हीं अंकों की सहायता से हम संख्याओं को पढ़ते और लिखते थे। इस पद्धति में शून्य तथा स्थानीय मान की विशेषता होने के कारण इन 10 प्रकार के अंकों से हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या का निर्माण कर सकते हैं। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या को हम यहाँ से बना सकते हैं। जैसे संख्याएं लिखी हैं, इन अंकों की मदद से हम संख्याओं को इस प्रकार से लिख सकते हैं 11 25 370 8000 999 आदि। इस प्रकार से हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या को इस पद्धति के अनुसार हम लिख सकते हैं। ये पद्धति हमारी बहुत ही प्राचीन है और प्राचीन समय से लेकर के हमारी सभ्यता से, जब से हमारी सभ्यता स्टार्ट हुई है तभी से हमारी ये पद्धति प्रचलन में है। दोस्तों ये देवनागरी पद्धति हुई
अब दूसरी पद्धति होती है द्विआधारी संख्या पद्धति। द्विआधारी संख्या पद्धति। इस पद्धति में संख्याओं के निर्माण के लिए सिर्फ 2 अंकों का प्रयोग किया जाता है। वो 2 अंक हैं 0 और 1। इन 2 अंकों की सहायता से हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या बना सकते हैं। तीसरे प्रकार की संख्या है त्रिआधारी। तीसरे प्रकार की संख्या पद्धति है त्रिआधारी संख्या पद्धति। त्रिआधारी संख्या पद्धति में संख्याओं के निर्माण में सिर्फ 0, 1 और 2 3 अंकों का प्रयोग करते हैं। 0, 1 और 2 3 अंकों का प्रयोग किया जाता है। 3 अंकों का प्रयोग करते हैं और यहाँ पर केवल 2 अंकों का प्रयोग करते हैं। 0, 1 2 अंकों का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग एग्जाम की दृष्टि से हमें इस पद्धति को और इस पद्धति को, द्विआधारी संख्या पद्धति और त्रिआधारी संख्या पद्धति को सबसे कम पढ़ना है। हमें जो पढ़ना है वो पद्धतियाँ हैं देवनागरी पद्धति, दूसरी रोमन पद्धति और तीसरी हिंदू अरेबिक पद्धति। तो चौथी प्रकार की संख्या पद्धति है हमारी रोमन संख्या पद्धति। रोमन संख्या पद्धति चौथे प्रकार की है। रोमन संख्या पद्धति। इस पद्धति का विकास रोम देश में हुआ। इसमें संख्या लेखन हेतु प्राचीन काल से ही चिन्हों का प्रयोग किया जाता रहा है और इस संख्या पद्धति में केवल 7 चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं और वो चिन्ह निम्न प्रकार से होते हैं। केवल 7 चिन्ह, 7 चिन्हों का प्रयोग होता है और इसका विकास रोम देश में हुआ। इसका विकास रोम देश में हुआ। अब वो 7 चिन्ह कौन कौन से हैं उन्हें हम समझ लेते हैं बारी बारी से। तो दोस्तों इसे थोड़ा साफ करके ऊपर से देखते हैं। ये 7 चिन्ह कौन से हैं उन्हें हम देख लेते हैं। पहला चिन्ह ये है, दूसरा चिन्ह है, तीसरा चिन्ह है, चौथा चिन्ह है एल, पांचवा चिन्ह है सी, छठवां चिन्ह है डी
और सातवां चिन्ह है एम। अब इन चिन्हों का मतलब क्या होता है वो देखते हैं। जो ये चिन्ह है इसका मतलब होता है 1, इसका मतलब होता है 5, इसका मतलब होता है 10, इसका मतलब होता है 50, इसका मतलब होता है 100, इसका मतलब होता है डी का 500 और एम का मतलब होता है 1000। ठीक है दोस्तों, ये 7 प्रकार के चिन्ह हैं। इन 7 प्रकार के चिन्हों से हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या को लिख सकते हैं। इस संख्या पद्धति में यही 7 मूल चिन्ह हैं जिनके प्रयोग से हम संख्याओं को लिखते और पढ़ते हैं और छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या बना सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कोई संख्या लिखते हैं तो रोमन प्रणाली में उस संख्या को हम किस प्रकार से लिखेंगे। जैसे कोई संख्या हमें दी गई है, हमें लिखना है 70, इसे रोमन चिन्हों में लिखिए, रोमन चिन्हों में लिखो, चिन्हों में व्यक्त करो। व्यक्त करो, 70 को लिखना है हमें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 50 का सिंबल क्या है, एल, और 50 धन 20, ये कितने होंगे, 70 बराबर कितना होगा, 50 धन 20। इस प्रकार से लिख सकते हैं ना हम। तो देखिए दोस्तों, एल 50 हो गया और 20 का हो गया डबल एक्स। इस प्रकार से हम 70 को एल एक्स एक्स लिखेंगे। इसी प्रकार से अन्य संख्याएं भी हम इन रोमन चिन्हों की मदद से लिख सकते हैं। और देख लेते हैं उदाहरण। जैसे 101 लिखना है हमें, तो 101 लिखने के लिए हमें 100 की जगह सी लिखना होगा और 1 की जगह ये वाला सिंबल लिखना होगा, CI। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम संख्याओं को लिख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए हम यहाँ पर कुछ संख्याएं लिख रहे हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1 को लिखेंगे इस प्रकार से, 2 को लिखेंगे इस प्रकार से, 3 को लिखेंगे इस प्रकार से, 4 को लिखना है तो 5 का सिंबल बना करके एक बाईं तरफ 1 लगा देंगे। 5 को लिखना है तो 5 हो गया ये, 6 को लिखना है तो 6, 7 को लिखना है, 8 को लिखेंगे, 9 को लिखना है तो इस प्रकार से लिखेंगे और 10 को लिखना है तो इस प्रकार से लिखेंगे। इसी प्रकार से आगे भी संख्याएं लिख सकते हैं हम। जैसे 11 को लिखना है तो इस प्रकार से लिखा जाएगा 11, 12, 13, 14, 15, इस प्रकार से 16 को लिखेंगे इस तरीके से।
17 को और 18 को 19 को और 20 को डबल क्रॉस। इस प्रकार से संख्याओं को हम लिखते चले जाएंगे। आगे और भी संख्या है तो हम इन सिंबल्स की मदद से, इन चिन्हों की मदद से हम संख्या को लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब अगली संख्या हमारी होती है, अगली संख्या पद्धति हमारी होती है हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति या दाशमिक अंकन प्रणाली। 5वीं पद्धति होती है दाशमिक अंकन प्रणाली। या इसको हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति भी कहते हैं। अब इसका नाम हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति क्यों पड़ा, उस बात को समझते हैं। इस संख्या पद्धति में दोस्तों, इस संख्या पद्धति में अंक इस प्रकार से लिखे जाते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कुल मिलाकर के 10 अंक इसमें भी होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक 10 अंक होते हैं। कुल 10 अंक यानी 10 डिजिट होते हैं। दोस्तों, इसमें प्रयुक्त अंकों की उत्पत्ति भारत में हुई, अपने देश में ही हुई, लेकिन भारत से अरब होते हुए ये अंक धीरे धीरे यूरोप में पहुंचे और यूरोपियों ने इन अंकों को अरबी अंक कहा और अरब के लोगों ने इन्हें हिंदू अंक कहा। दोस्तों, जो सारे ये अंक लिखे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इन अंकों की उत्पत्ति हमारे देश में ही हुई है, लेकिन हमारे देश से होते हुए धीरे धीरे यूरोप में पहुंचे और यूरोप से ये धीरे धीरे हमारे देश से चल करके अरब पहुंचे, अरब देश में पहुंचे, अरब से होते हुए यूरोप पहुंचे। यूरोप वासियों ने इन अंकों को अरबी अंक कहा, लेकिन अरबी लोगों ने इन अंकों को हिंदू अंक कहा। इसलिए इस पद्धति का नाम हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति हुआ और इन अंकों की मदद से हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या को लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो ये हुआ दार्शनिक अंकन प्रणाली या हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति का इतिहास। अब हम जो हमारी सिलेबस के हिसाब से 3 मेन मुख्य संख्या पद्धति हैं, देवनागरी संख्या पद्धति, रोमन संख्या पद्धति और हिंदू अरेबिक या दार्शनिक अंकन प्रणाली, इन तीनों की तुलना करते हुए एक चार्ट बनाएंगे। उनमें अंकों को हम लिखेंगे और कौन सी पद्धति में किस अंकों को किस प्रकार से लिखा जाता है उसे देखते हैं। तो एक चार्ट बना लेते हैं।
एक तरफ लिखेंगे देवनागरी लिपि, देवनागरी अंकन पद्धति, देवनागरी संख्या पद्धति, दूसरी है रोमन संख्या पद्धति, तीसरी है दार्शनिक या हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति। अरेबिक पद्धति। इन तीनों पद्धतियों में अंकों को किस प्रकार से लिखते हैं, डिजिट किस प्रकार से लिखे जाते हैं, उन्हें हम लिखते हैं। यहाँ पर कॉलम बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 60 70 80 90 और ये 100। ये हो गया। यहाँ पर हम 100 तक की संख्याएं लिखेंगे। देवनागरी संख्या पद्धति में अंक इस प्रकार से लिखे जाते हैं: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और ये 100। अब हमें रोमन संख्या पद्धति में संख्याओं को, अंकों को लिखना है। तो इसे 1 का रोमन चिन्ह यह होता है, 2 का रोमन चिन्ह ये होता है, 3 का रोमन चिन्ह ये होता है, 4 का रोमन चिन्ह ये रहा, 5 का ये हुआ, 6 का ये हुआ, 7 का ये हुआ, 8 का ये रहा, 9 का ये, 10 20 और 30 के 3 क्रॉस 40 L X और 50 का L, 60 का LX, 70 LXX डबल X, 80 LXXX ट्रिपल X। ठीक है दोस्तों, थोड़ा छोटा बॉक्स छोटा पड़ गया है,
समझ लेना, एक्स सी 90 का सिंगल एक्स और सी और 100 का सी। इस प्रकार से रोमन संख्या पद्धति में अंकों को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब बात आती है हिंदू अरोबिक संख्या पद्धति की। तो इसमें अंक किस प्रकार से लिखे जाते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। इस प्रकार से तीनों संख्या पद्धतियों में अंक किस प्रकार लिख सकते हैं वो हमने आपको लिख के बताया। अब इन तीनों संख्या पद्धतियों के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, उन्हें हम देखते हैं। हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति में क्या क्या पॉइंट निकलते हैं। हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति में नंबर 1, एक अंक की कुल संख्याएं। एक अंकीय कुल संख्याएं बराबर, देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 माइनस 0 बराबर कितनी है, 9। ठीक है दोस्तों। दूसरा पॉइंट है दो अंकीय कुल संख्याएं। दो अंकीय कुल संख्या कहाँ तक होती है, 10 से लेकर के 99 तक। 10 11 12 13 14 डॉट 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 97 98 99। उसके बाद आ जाता है 100, उसमें 3 अंक हो जाते हैं। तो कुल 99 अंक होते हैं। 99 तक 2 अंक होते हैं, कहाँ से, 10 से। तो हम क्या करेंगे, 10 अंक की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए 99 माइनस 9 कर देंगे, बराबर हो जाएंगे 90 अंक। यानी 2 अंक की संख्याएं 100 तक 90 हमें प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार से यहां लिखते हैं तीसरा पॉइंट, 3 अंकीय कुल संख्याएं। 3 अंक की कुल संख्याएं 9 से 99 माइनस 99 बराबर हो जाएगा 9 से। इसी प्रकार से चौथा पॉइंट है 4 अंकीय कुल संख्याएं। 9999 माइनस 999 बराबर 9000। इसी प्रकार से आगे और भी संख्या 5 अंक की, 6 अंक की, 5 अंकीय कुल संख्याएं 99 999 माइनस 9999 940 होती हैं।
इसी प्रकार से आगे हम 6 अंक की कुल संख्याएं निकाल सकते हैं, 7 अंक की निकाल सकते हैं। जितने अंकों की हमें संख्या ज्ञात करनी है इस विधि को प्रयोग में लाते हुए उसे हम ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों, संख्या पद्धति कितने प्रकार की होती है आज के इस वीडियो में हमने आपको समझाया। तो मुझे आशा है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और संख्या पद्धति की जानकारी, प्रकारों की जानकारी आपको प्राप्त हुई। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक अगली वीडियो में, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम अगले नए टॉपिक की तरफ चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।